दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि यहाँ पर पहले चरण और दूसरे चरण में छूट गई महिलाओं का जो फॉर्म है यहाँ पर कब से भरना शुरू होंगे। कहने का मतलब कि लाडली बहना योजना का जो 3.0 है यानी इसका जो तीसरा चरण है वो कब शुरू होगा। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर इस लाडली बहना योजना का पहला चरण शुरू किया गया था, कई सारी महिलाएं यहाँ पर छूट गई थी। इसके बाद इसके लिए इनका दूसरा चरण शुरू किया गया था। जो महिलाएं छूट गई थी उनको कुछ क्राइटेरिया की वजह से यहाँ पर उसमें शामिल किया गया था। लेकिन इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर 21 से 23 वर्ष की महिलाएं शामिल की गई और वहीं 23 से 60 वर्ष की महिला को भी शामिल किया गया। लेकिन इसमें ट्रैक्टर की बाध्यता यहाँ पर रख दी गई थी, यानी जिन महिलाओं के पास ट्रैक्टर था उनका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर मांगा जा रहा था, वही महिलाएं यहाँ पर फॉर्म भर पा रही थी। लेकिन दोस्तों इनमें अधिकांश महिलाएं कुछ ऐसी थी जो छूट गई थी और जिनकी उम्र 23 से 60 वर्ष के बीच थी और यहाँ पर इनके पास ना तो ट्रैक्टर है ना ही कुछ है और इनका फॉर्म अभी यहाँ पर नहीं लिया जा रहा था, दूसरे चरण में नहीं भर पा रहा था। लेकिन यहाँ पर इसका जो दूसरा चरण है ये भी यहाँ पर खत्म हो गया। अब बारी आती है यहाँ पर इसके तीसरे चरण की, जिसमें ऐसी उन सभी महिलाओं को यहाँ पर मौका दिया जाएगा जो किसी भी कारणवश यहाँ पर फॉर्म अभी तक नहीं भर पाई हैं या फिर जिनने फॉर्म भरा और उनका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो गया। तो इसको लेकर जो खबर निकल के आ रही है, जो जानकारी निकल के आ रही है, वही जानकारी हम अभी आपको दे रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को देखना, स्किप नहीं करना, ताकि इसकी जो भी सारी जरूरी जानकारी है आप समझ सकें और इसे देख सकें और आप भी इस योजना का यहाँ पर फायदा उठा सकें। तो चलिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में आवेदन करने के लिए पात्र महिलाओं को दूसरे चरण में मौका नहीं मिला। तो यहाँ पर तीसरे चरण को लेकर जो जानकारी निकल के आई है यहाँ पर आप देखिए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि जो महिलाएं छूट गई हैं उनके फॉर्म यहाँ पर भरे जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि मुख्यमंत्री की जगह जगह सभाएं हो रही हैं और वो हर सभा में कुछ ना कुछ यहाँ पर घोषणा करते रहते हैं। तो यहाँ पर अभी शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा बोला गया कि जो भी महिलाएं अभी तक लाडली बहना योजना में फॉर्म भरने से वंचित रह गई हैं, छूट गई हैं, अब यहाँ पर उनके फॉर्म भरे जाएंगे। और आप देखिए तीसरे चरण में वे सभी महिलाएं यहाँ पर पात्र होंगी जो पहले और दूसरे चरण में छूट गई हैं, यानी ऐसी महिलाएं जो पहले चरण में यहाँ पर फॉर्म नहीं भर पाई हैं, दूसरा चरण शुरू हुआ उसमें भी यहाँ पर फॉर्म नहीं भर पाई हैं। तो अब जो इसका तीसरा चरण होगा उसमें सभी महिलाओं को यहाँ पर सम्मिलित किया जाएगा और फॉर्म भरने का यहाँ पर मौका दिया जाएगा। आपको बता दें कि तीसरे चरण की जो शुरुआत है यहाँ पर सितंबर महीने में ही होगी, क्योंकि आपको पता है कि अगस्त में यहाँ पर जो दूसरा चरण था यहाँ पर खत्म हो गया है और सितंबर में इस तीसरे चरण की यहाँ पर शुरुआत होनी है। अभी आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तीसरे चरण के लिए जो जरूरी पात्रताएं क्या रहेंगी उसके बारे में भी यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। आपको बता दें कि 21 से 23 और 23 से 60 वर्ष की सभी जो शेष बची महिलाएं हैं उनको यहाँ पर अब तीसरे चरण में मौका दिया जाएगा। तीसरे चरण की जो महिलाएं रहेंगी उनके लिए अब यहाँ पर पात्रता क्या होगी, यानी कौन सी महिलाएं रहेंगी जो अब यहाँ पर तीसरे चरण में शामिल की जाएंगी, तो आप इसे भी ध्यान से देख लीजिएगा। आवेदक महिला जो रहेगी, यानी जिस महिला को यहाँ पर आवेदन करना है, जिसका आवेदन यहाँ पर किया जाना है, उसे मध्य प्रदेश राज्य की मूल निवासी यहाँ पर होनी चाहिए, यानी मध्य प्रदेश राज्य की महिलाओं को ही इसमें शामिल किया जाएगा। 21 वर्ष से 60 वर्ष के बीच की सभी महिलाएं तीसरे राउंड में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं, यानी ऐसी महिलाएं जिनकी उम्र 21 वर्ष से लेकर यहाँ पर 60 वर्ष के बीच है, ऐसी सभी महिलाएं यहाँ पर तीसरे राउंड में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं। इस योजना में विवाहित, विधवा, परित्याग महिलाएं आवेदन यहाँ पर कर पाएंगी और महिलाओं की जो वार्षिक आय है यहाँ पर 2,50,000 से कम होनी चाहिए, यानी इससे ज्यादा उनकी आय यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर तीसरे राउंड की जो आवेदन प्रक्रिया है उसके शुरू होने से पहले कुछ जरूरी काम होते हैं जिनकी वजह से आप अभी तक चूक रहे हैं। आप पहले चरण में भी चूक गए हैं, दूसरे चरण में भी आपने फॉर्म नहीं भर पाया है, तो अब तीसरा चरण शुरू होने वाला है, आप कहीं चूक मत जाइएगा। और इसके आवेदन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए जो जरूरी प्रक्रिया है उसे आप कंप्लीट करा लीजिएगा, जिसमें से आपको परिवार की जो आईडी है वो यहाँ पर कंप्लीट रखनी है, जिसमें आधार कार्ड यहाँ पर लिंक होना चाहिए। आधार कार्ड यहाँ पर आपके लिए जरूरी होने वाला है। इसके साथ ही बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए और इसमें आपको आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। बैंक अकाउंट में आधार कार्ड लिंक हो और इसकी जो डीबीटी सेवा हो यहाँ पर ये भी चालू होनी चाहिए। समग्र आईडी भी आपके पास होना चाहिए और इस समग्र आईडी में आपका जो मोबाइल नंबर है उसे भी यहाँ पर लिंक होना चाहिए। और दोस्तों सितंबर माह में यहाँ पर तीसरा चरण जो है लाडली बहनों के लिए शुरू होने वाला है और इसकी जो डेट है यहाँ पर जैसे ही निकल के आती है सबसे पहले हम आपको इसी चैनल पर यहाँ पर अपडेट करा देंगे, आपको बता देंगे। तो आप चाहते हैं जानना तो यहाँ पर आप अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमसे जुड़े रहें, ताकि यहाँ पर जो भी नया अपडेट निकल के आता है सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप उसे